Welcome in this channel. Today we will discuss about resultant force. What is the meaning of resultant force? जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है उसमें रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं इसकी आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या चीज़ होती है कि जब हम किसी बॉडी पे लगाएं तो उसका इफ़ेक्ट क्या है कि बॉडी अगर हमारी स्टेट मोशन तो हो, स्टेट हो, रुकी हुई हो तो वो चलने लगे, अगर चल रही है तो वो रुक जाए, या उसकी बॉडी की शेप और साइज़ में फ़र्क हो जाए तो उस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं कि फोर्स कहते हैं। पुश हो सकता है, पुल हो सकता है। अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स ले रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब कि जब यहाँ एक बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्स लग रही हैं। फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरफ लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो फोर्स हमारी डायरेक्शन इंक्लूड का है कि कितना लगा रहे हैं ये भी साथ में है, और उसके साथ किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें कि हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं और साथ में इसके डायरेक्शन भी कहते हैं। तो डायरेक्शन भी कह रहे हैं कि भाई इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, या इसमें इस तरफ लगा रहे हैं, या नीचे से ऊपर लगा रहे हैं, या ऊपर से नीचे लगा रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना लगा रहे हैं, थोड़ा सा लगा रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन। तो न्यूटन होने की वजह से जैसे 1 न्यूटन लगा रहे हैं या 2 न्यूटन लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं। चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक ब्लॉक बनाया है। इसमें मान लीजिए कि एक कोई बच्चा फोर्स लगा रहा है, वो 5 न्यूटन की लगा रहा है। ओके, दूसरा बच्चा भी इसी तरफ से वो भी फोर्स लगाने आ गया, और वो मान लीजिए 6 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा। तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे जो है हमारे 2 फोर्स लग रही हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है इधर की ओर शिफ्ट हो। एक 5 न्यूटन और 6 न्यूटन दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, 5 + 6 दैट इज़ द 11 न्यूटन। और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी यही हो जाएगी जिस डायरेक्शन में ये लोग लगा रहे हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब चलिए इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से समझते हैं कि एक बच्चा जो है 5 न्यूटन वाला, वो इधर से ही फोर्स लगा रहा है, इसी तरफ पीछे की तरफ से वो इसको पुश कर रहा है। दूसरे बच्चे ने कहा कि अच्छा चलो चलो हम भी हेल्प कर रहे हैं। उसने क्या करना, हेल्प करना शुरू किया। उसने इस तरफ से फोर्स नहीं लगवाया उसके साथ, उसने इधर से उसको खींचना शुरू कर दिया, पुल करना शुरू कर दिया, और उसने 6 न्यूटन की फोर्स लगाई। ओके, अब ध्यान से देखो, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, भले वो यहाँ से लगा रहा है, यहाँ से ना लगाने की बजाय यहाँ से लगा रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक है। तो यहाँ दोनों की डायरेक्शन एक होने की वजह से यहाँ पे भी रिजल्टेंट फोर्स 5 + 6 यानी 11 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ की हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं। जब 2 फोर्स लग रही हैं एक बॉडी पे, और 2 लगें या 2 से ज़्यादा भी लगें, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो जब एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सिंपल हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने से जो है हमको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वो एक लग रही है, कोई भी एक बता देंगे, वही डायरेक्शन इसकी होगी। अब चलिए मान लीजिए अगर 2 अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हूँ तो कैसे निकालेंगे। इस एग्जाम्पल को हम यहाँ लेते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो इस पर इधर की ओर ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और जो वो फोर्स लगा रहा है वो 6 न्यूटन की लगा रहा है। इधर भी एक बच्चा फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो उसको इस तरफ खींच रहा है। जैसे अक्सर कोई चीज़ होता है ना कि नहीं हम नहीं देंगे, वो अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा अपनी तरफ खींचेगा। तो वही यहाँ पे भी कहानी है, एक इसको 6 न्यूटन से खींच रहा है और दूसरा मान लीजिए इसको 5 न्यूटन से खींच रहा है। तो आपको मालूम है कि ये वाला ज़्यादा ताकत लगा रहा है। कितनी ज़्यादा लगा रहा है, 6 - 5 1 न्यूटन की जो है वो ज़्यादा ताकत लगा रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जब हम निकालेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है और दूसरे वाले की इधर है। तो यहाँ टोटल फोर्स के लिए, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो जितनी एक्स्ट्रा फोर्स आ रही है वो इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। यानी यहाँ पे 5 + 6 11 नहीं होगी, यहाँ पे 1 न्यूटन होगी जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। ओके, और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो ज़्यादा फोर्स वाले की होगी। ज़्यादा फोर्स वाले की किधर है, इधर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस तरफ होगी। ठीक, ये एक इस न्यूटन 1 न्यूटन की वजह से सिर्फ ये शिफ्ट हो रहा है, ध्यान देना।
6 में से 5 तो उसको न्यूट्रलाइज कर गया, 1 न्यूटन जो एक्स्ट्रा बचा हुआ वो उसकी तरह से शिफ्ट हो रहा है। अब चलिए इसमें देखते हैं, ये एक ब्लॉक बनाया हुआ है, ओके, इसमें एक जना इसको इधर खींच रहा है, ठीक, और वो 6 न्यूटन से खींच रहा है। दूसरे ने भी ताकत लगाई, वो इधर से खींच रहा है, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट, और 6 न्यूटन से खींच रहा है। अब देखिए दोनों बराबर ताकत लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जब दोनों लगा रहे हैं तो जितनी इधर लग रही है उतनी इधर लग रही है, तो F माइनस एफ यानी 6 माइनस 6 यानी यहाँ पे 0 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, इंडिविजुअल फोर्स है, नो डाउट, इधर 6 न्यूटन इधर 6 न्यूटन, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 हो गई। अब चलिए एक केस और ले लेते हैं। मान लीजिए इधर वाले ने क्या हुआ, बड़ी ताकत लगा दी, 5 न्यूटन की जगह 7 न्यूटन लगा दिया, और ये बेचारा 6 न्यूटन ही लगा रहा था, मेंटली प्रिपेयर था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसकी फोर्स ज़्यादा हो जाने की वजह से अब ये जो बॉडी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितने से शिफ्ट होगा, जितना एक्स्ट्रा पड़ रही, कितनी एक्स्ट्रा पड़ रही है, 6 न्यूटन, तो इसके 6 न्यूटन को इसमें खर्च हुए जा रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज करने में, तो एक्स्ट्रा कितना है, 1 न्यूटन। तो यहाँ पे जो 1 न्यूटन है वो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है। हमारे लिए लर्निंग पॉइंट ये हो गया कि जब दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही थी तब तो ये सिंपल ऐड हो जाएंगी, जब ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो ज़्यादा वाली फोर्स होगी उस तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स हम निकालते हैं। अब एक और एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं। ये एक बॉल रखी हुई है, इस पर हमको रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी कितनी है। मैंने कहा बॉल रखी है, बॉल मूव नहीं कर रही है, और आपको मालूम है कि बॉल है तो बॉल का कुछ मास होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे की ओर लग रही होगी, तो वेट नीचे की ओर काम कर रहा है। अगर इसके नीचे से ये हम टेबल खिसका दें तो इस वेट की वजह से ये फटाक से बॉल नीचे आ जाएगी, लेकिन ये टेबल लगी हुई है और इस टेबल पर ये रखी हुई है जैसा पहले कहा था, तो इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट कोई एक फोर्स लग रही है, और जो इसके बराबर इसको न्यूट्रलाइज कर रही है, कैंसिल कर रही है, जिसकी वजह से ये बॉल शिफ्ट नहीं हो रही है। और वो फोर्स आपकी कौन सी कहलाती है, वो रिएक्शन फोर्स कहलाती है, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स और वेट जब तक दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे, न्यूट्रलाइज होते रहेंगे, तब तक आपकी जो है ये बॉल नहीं शिफ्ट होगी। ये रिएक्शन फोर्स कहाँ से लग रही, जहाँ पे बॉडी रखी है उसके जस्ट परपेंडिकुलर। अगर ये बॉडी जिस पर रखी है उसको हटा दें, यानी टेबल को हटा दें, तो ये रिएक्शन फोर्स गायब हो जाएगी, और उस समय इस वेट की वजह से ये बॉल धड़ाक से नीचे आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको और किस चीज़ पे जो है मेरे वीडियो चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।